हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आपने थंबनेल देख लिया होगा। ग्रुप डी यानी कि वैकेंसी आपकी चल रही हैं, जिसके एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं इस टाइम फ़िलहाल, जो कि 22 फरवरी तक ऑनलाइन होने हैं। और आपने देखा होगा, सीरियस स्टडी करने वाले स्टूडेंट ज़रूर देखें। और वास्तव में अगर आप ग्रुप डी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो क्या उसका सिलेबस है, किस सब्जेक्ट का कहाँ क्या कितना और किस टॉपिक से आना है और कहाँ से और कैसे पढ़ना है, वो हम आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम पैटर्न की। क्या इसका पैटर्न है, क्या पैटर्न। तो सबसे पहली बात, कंप्यूटर बेस्ड आपका ये टेस्ट होगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता अर्थात पहले मेरिट लगेगी जो आप रिटर्न क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आपके फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद दस्तावेज सत्यापन। उसके बाद चिकित्सा परीक्षण के लिए आपके लिए बुलाया जाएगा सेकंड मेरिट के आधार पर। ठीक, तो ये हमारा क्या पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बात करते हैं हम कंप्यूटर परीक्षण आधारित कहाँ से कितना और क्या आना है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन मैक्सिमम 90 मिनट की रहने वाली है, जिसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 25, रीजनिंग 30 और करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस सभी मिला के 20 नंबर, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट आपकी होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ये आपका है सिलेबस, क्वेश्चन टाइप ऑफ सिलेबस। आप वीडियो पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो हमने इसके बारे में जो डिटेल में बिल्कुल एक एक टॉपिक कहाँ से आएगा कैसे आएगा, पिछले एग्ज़ाम जो हुए हैं उनके बेस पर हमने तैयार किया है आपका सिलेबस। तो ये आप देख सकते हैं, जो हमने तैयार किया वो हम बताने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मैथ। और मैथ में भी सबसे पहले अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के ये टॉपिक हैं आपके। प्रतिशत से आएगा, लाभ हानि, औसत, आयु, अनुपात समानुपात, साझेदारी, मिश्रण, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, पाइप और टंकी, समय, गति और दूरी, और नाव तथा धाराएं। ये बात कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट की, कहाँ से कौन सा और कितना क्या क्या टॉपिक आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कहाँ से पढ़ें, कहाँ से स्टडी करें, ये सब टॉपिक किस किताब से पढ़ें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उस पर एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। तो एडवांस मैथ के ये टॉपिक हैं, आप वीडियो पॉज करके ये सब देख सकते हैं। ये सब सरलीकरण, बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति, क्षेत्रमिति में 2D और 3D दोनों, संभावनाएं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, सभी ये टॉपिक हैं। अगला है मौखिक यानी कि रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो रीजनिंग में ये सब है। वर्बल में ये टॉपिक होंगे आपके। और इन टॉपिकों को अगर आप पढ़ें, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो 1 बाय 1 पढ़ें। जिस सीरियल में मैंने दे रखे हैं उसी सीरियल में भी आप पढ़ लेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आप जो पढ़ें उस पर टिक मार लें, फिर अगला पढ़ें उस पर टिक मार लें। मतलब सहरे 1 बाय 1 ज़रूर पढ़ लें एक बार, जिसमें कम से कम आपके एक एक टॉपिक के 150 क्वेश्चन आप लगभग लगाएं। तो ये हुई बात। सभी आप वीडियो पॉज करके देख लेना क्या क्या है ये सब सिलेबस, ठीक है। और ये बता ही दिए मैंने। अगर आप चाहते हैं कि और कहाँ से क्या कितनी कौन सी किताब पढ़ें किसके लिए, तो ये होगी। अब बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक है, श्रृंखला, गैर मौखिक, आकृतियों की गिनती, कागज मोड़ना काटना, एम्बेडेड फिगर, चित्र का समापन, दर्पण यानी कि पानी की
छपी, ये हुई नॉन वर्बल रीजनिंग। अगला है आपका करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस अर्थात जीके। ठीक है, तो उसमें स्टैटिक जीके आपका आता है, करंट अफेयर्स आता है, इतिहास में सब चीज़ आती है, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र। और इनके टॉपिक क्या क्या हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इनमें जो इतिहास है, मान लो कौन कौन से टॉपिक ज़्यादातर पूछता है, और भूगोल में, अर्थशास्त्र में, यानी कि सब में, तो हम आगे करेंगे सबके बारे में। अब बात करते हैं हम साइंस के। तो साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो भौतिक, रासायनिक, जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी और पर्यावरण, ये सब उसने दे दिया है शुरू में ही, लेकिन कहाँ से कितना और क्या पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे। ये देखिए, उसने सिर्फ इतना दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड लेवल, लेकिन कहाँ से क्या और कैसे पढ़ना है वो हम अभी बात करने वाले हैं। बात करते हैं हम फिजिक्स। फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक वो पूछता है सबसे ज़्यादा। सबसे पहले यूनिट्स अर्थात इकाइयाँ और मापन, बल और गति के नियम से इस टॉपिक से आते हैं, कार्य, शक्ति और ऊर्जा से आते हैं, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, दबाव, गर्मी अर्थात हीट, जिसको कहते हैं ऊष्मा। ठीक है, प्रकाश, अपवर्तन, परावर्तन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है इसी के अंदर। तरंगे, विद्युत धारा, चुंबकत्व, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वैज्ञानिक उपकरण और भौतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें। तो ये हैं आपके भौतिक के टॉपिक अर्थात फिजिक्स के टॉपिक के कहाँ से कितना वो पूछता है। अगला बात करते हैं रासायनिक विज्ञान के बारे में, केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्या क्या आता है इसमें, मैटर मतलब पदार्थ, परमाणु और अणु। ठीक है, पदार्थ के बारे में। अगला है परमाणु अणु हो गया, परमाणु संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, तत्वों का वर्गीकरण, रासायनिक बंध, ऑक्सीकरण और अपचयन सभी इसी के अंदर, अम्ल, क्षार, लवण और इलेक्ट्रोलिसिस, कार्बन और उसके यौगिक, धातु विज्ञान, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक। सबसे ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं। धातुएं और अधातुएं, रासायनिक विज्ञान में सामान्य तथ्य और खोजें। ठीक है, जिसको हम विविध भी अपन कह देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे रासायनिक यानी कि केमिस्ट्री से संबंधित टॉपिक, तो जो आपको पढ़ने हैं, आपको स्टडी करने हैं। आप अगर इन भी को टॉपिकों को भी स्टडी कर लेंगे तो आप एक बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे अपनी, और एक अच्छे नंबर ला कर आप सिलेक्टेड भी कैंडिडेट बन जाएंगे, ये हमारा दावा है। क्योंकि एक एक टॉपिक पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनसे कवर किया गया है कि कहाँ से क्या क्या आया हुआ है हर एक टॉपिक से, उसके बाद इसकी टाइपिंग करी गई है। अगला बात करते हैं हम जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या क्या है, जीवों का वर्गीकरण, कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी, ठीक है, और विकास उसका। उसके बाद करते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में पादप जगत का वर्गीकरण, पादप आकृति विज्ञान, पादप ऊतक, प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन और पादप रोग, और पारिस्थितिकी और पर्यावरण प्रदूषण, ये अपना पूरा टॉपिक होने वाला है। अगला अगर हम बात करते हैं जीव विज्ञान के अंदर प्राणी विज्ञान में, तो प्राणी विज्ञान में क्या क्या आने वाला है, प्राणी जगत का वर्गीकरण, पशु ऊतक, मानव ऊतक, अंग और अंग प्रणाली, मानव रक्त, रक्त समूह और मानव आँख, और पोषक तत्वों में विटामिन और खनिज। ठीक है, और लास्ट टॉपिक हमारा है ह्यूमन डिसीज अर्थात बीमारियां। ठीक, तो ये होंगे कुछ टॉपिक आपके बायोलॉजी के। और प्राणी विज्ञान, पोषक तत्व, ये आपका था। यानी कि सीरियस स्टूडेंट ज़रूर देखें इस वीडियो को। वीडियो पर अगर आप चाहते हैं कि इसकी कौन सी किताब से कौन सा टॉपिक और कहाँ से कवर करना है, अगर चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, क्योंकि लास्ट तक सीरियस स्टूडेंट ही बना रहा होगा। धन्यवाद।